दिव्या, सीधे आपके पास आ रही हूं। देखिए, अभी एग्जिट पोल हैं, एग्जैक्ट नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन अगर बीजेपी की हार की वजह एमसीडी में बन रही है तो क्या है बड़ी? 15 साल से बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी आ रही है और बीजेपी एग्जिट पोल के हिसाब से बाहर जाती हुई नजर आ रही। क्या बड़ी वजह बनी है बीजेपी की हार की, अगर यही नतीजे रहते हैं तो? देखिए, मुद्दों की अगर बात करें, जो अगर नगर निगम के चुनावों की बात करें तो हम शुरू से ये कह रहे हैं। मैं वो याद कर रही हूँ वो समय जब टाउन हॉल चांदनी चौक में एमसीडी का दफ्तर हुआ करता था। वहाँ के जो नेता होते थे उन्हें मिनी पार्षद कहा जाता था और यकीन मानिए कि जब काउंसलर उस गलियारे में खड़े होते थे तो अधिकारी भी सैल्यूट करते थे। ये दबदबा होता था निगम पार्षद का। इस तरह की एमसीडी रही है और उस एमसीडी पे हर कोई इस वक्त काबिज होना चाहता है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी के मुद्दों की, तो बीजेपी ने सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो संकल्प पत्र लाए, जो वचन पत्र लाए, वो लोगों तक ना पहुंचा के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। अपने काम ना गिनवाकर, 15 साल के जो बीजेपी के काम थे वो ना गिनवाकर उन चीजों पर ज्यादा जोर दिया कि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाना। अगर हम बात करें शराब नीति की, अगर हम बात करें क्लासरूम घोटाले की, इन घोटालों के बारे में बीजेपी ने ज्यादा तवज्जो दी और ये कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आम लोगों से मिसिंग रही। एमसीडी का चुनाव सड़क, पानी, बिजली का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। यहाँ पे जो उम्मीदवार होता है उसकी व्यवहारिकता काम आती है कि वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट होता है, किस तरीके से बात करता है। साथ ही साथ देखिए, एक जो बड़ा फैक्टर मुझे आम आदमी पार्टी का लगता है वो है हिटिंग स्लोगन। इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं, एमसीडी में भी केजरीवाल जिस तरीके से जो पार्षद को लेकर एक मिनी पार्षद का जो टैग दिया गया, जो स्कीम बताई गई, वो जो हिटिंग, ये जो चीजें हैं ये आम लोगों को कनेक्ट करती हैं। अब थोड़ा थोड़ा मुझे जो यहाँ पे माहौल है वो दिखने लगा है। हरीश जी, आपके चेहरे पर मुझे खुशी नजर आ रही है, लेकिन काउंटिंग जब अब शुरू होने वाली है, ये खुशी कितने समय तक बरकरार रहेगी? देखिए, जो भी चुनाव हो, जो भी रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी दूसरों पार्टी की तरह ईवीएम पे दोष नहीं देने वाले। हम खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करेंगे। आप हार स्वीकार नहीं कर रहे ना, वही मैं बोलने चाह रहा हूँ। देखिए, छोटा चुनाव है, यहाँ पे 400-500 वोट इधर या उधर, जो चुनावी पंडित भी कहते हैं कि जो भी एग्जिट पोल होते हैं 4 या 5% का डिस्क्लेमर डालते हैं। छोटा चुनाव है, 400-500 वोट। अगर पिछली बार मुझे याद है, आपने कवर किया है उसको, पिछले चुनावों को भी, बीजेपी को 50 सीटें दे रहे थे, मुझे आज भी याद है, 2/3 मेजोरिटी आई थी। तो अगर आज भी जो चुनावी पंडित 5% का डिस्क्लेमर लगाते हैं, अगर वो उस तरफ दिखा रहे हैं, इस तरफ आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना निश्चित है। और हमारा इंटरनल सर्वे कह रहा है। चलिए दिव्या बने रहिएगा। पल्लवी भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी ऑफिस से बनी हुई है, कुछ हलचल यहाँ बीजेपी ऑफिस में तो नजर ही आ रही है। अब आम आदमी पार्टी ऑफिस का रुख कर लेते हैं। पल्लवी, जो भी छोटा चुनाव है, जो भी नतीजे आएंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, ये बीजेपी के हरीश खुराना कह रहे हैं। हालांकि वो बात कह रहे हैं कि 2017 के आंकड़ों की वो बात कर रहे हैं कि तब भी हमें कम मैंडेट मिला था, लेकिन आपने रिजल्ट देखा। देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी को ये कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि तस्वीर क्या होने वाली है और उस तस्वीर को पहले से ही वो लोग समझ चुके हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, पार्टी दफ्तर की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी दफ्तर में जिस तरीके से तैयारियां हैं, उस तरीके की तैयारियां शायद बीजेपी में उस तरीके लेवल पर नहीं दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि सुबह से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, देखिए मीडिया का जवाबड़ा जैसे हमने पहले दिखाया था काफी ज्यादा है। क्योंकि जाहिर तौर पर एक जो सेंस दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक ह्यूज जो है स्वीप लेगी। हालांकि वो काउंटिंग के बाद साफ होगा कि कितना ह्यूज रहता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे तैयारियां दिख रही हैं उससे साफ तौर पर लग रहा है कि पार्टी पूरे मूड में, पूरे जश्न के मूड में है और इसीलिए यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। धीरे धीरे यहाँ पर आप देखें तो अब हलचल थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है और जैसा कि हमने पहले भी तस्वीर में दिखाया कि यहाँ पर बैनर्स को चेंज कर दिया गया है, बलून्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पर लगाए गए हैं और धीरे धीरे यहाँ पर कार्यकर्ता भी आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पर कार्यकर्ता आने शुरू होंगे, वहाँ तस्वीर जो होगी अब उसके बाद जो होगी वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो देखिए, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी जो है अपने पूरे कामों को, जो दिल्ली सरकार में रहकर उन्होंने जो काम किया उन्होंने गिनवाया। लगातार बीजेपी ने हमला किया, कांग्रेस ने भी हमला किया, लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहती रही, आम आदमी से कनेक्ट होती रही और अपने काम को गिनवाती रही कि दिल्ली में
अगर उनके काम को लेकर वो खुश हैं तो जरूर जो है एमसीडी में भी उनको मौका दे। और इसलिए स्लोगन भी था कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद, और कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो तस्वीर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी को, और इसीलिए तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार होने की वजह से आम आदमी पार्टी को जरूर एक तरीके से कहें होल्ड मिला, क्योंकि अगर आप सरकार में रहते हैं और अपना उसके बाद अगर निगम पार्षद के अगर चुनाव होते हैं तो उसमें आप दमखम के साथ उतरते हैं। एमसीडी में सबसे बड़ी बात बीजेपी के सामने ये रही कि 15 साल से वो रहे हैं यहाँ पर, और उस तरीके से कहीं ना कहीं वो जनता को कनेक्ट नहीं कर पाए, अपने कामों को नहीं गिनवा पाए, और जो भी उनके काम रहे वो उस हद तक आम लोगों तक टच नहीं कर पाए हैं जो कि आम आदमी कर रहा है। और जहां भी हम लोग गए रिपोर्टिंग करने के लिए, आम लोग यही कहते नजर आए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई इस दौरान दिखाई पड़ रही थी चुनाव में, कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ रही थी, और आम आदमी जो लोग मान लीजिए कि कांग्रेस की तरफ झुकना भी चाहते थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का उस तरीके से प्रचार और प्रसार नहीं दिखाई पड़ रहा था। पल्लवी, ये सही कहा, कांग्रेस एक बार फिर से आकलन करेगी, आत्ममंथन करेगी, कांग्रेस का इतना बुरा हाल हर बार क्यों हो जाता है। मैं दीपक का रुख कर लेती हूँ। दीपक, आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैं, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? अमित बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सभी एमएलएस को कि वो 10 बजे से पहले कोई जश्न ना मनाएं। अरविंद केजरीवाल कब निकलेंगे घर से बाहर, क्या इंफॉर्मेशन है? जी, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल 12 बजे के बाद तकरीबन 1 बजे के करीब में वो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया पार्टी दफ्तर पहुँचेंगे। यहाँ पे सुरक्षा की बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। भारी सुरक्षा बल की अब तैनाती एक बार फिर से शुरू हो चुकी है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, और बताया ये जा रहा है कि कुछ समय के बाद कार्यकर्ता यहाँ पे आने शुरू हो चुके कार्यकर्ता यहाँ पे आने शुरू होंगे, और उसके बाद जो पार्टी के जो अन्य विधायक हैं और बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इस तरह से जो रुझान है वो पार्टी के पक्ष में है, तो उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कितने बजे अरविंद केजरीवाल यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जो अंदर से हमें जानकारी मिल रही है कि 1 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर पहुँच सकते हैं। उससे पहले मनीष सिसोदिया पहुँचेंगे, वहाँ पर दिल्ली वासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और उसके बाद ज्वाइन करेंगे अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पर तैयारियाँ अब शुरू हो चुकी हैं। एक तरह से साफ सफाई पूरी की जा चुकी है, पुलिस बल की तैनाती अब बड़ी संख्या में एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद यहाँ पर पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता और नेताओं का आना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से लगातार दिखाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी ऑफिस में क्या नजारा है और बीजेपी ऑफिस क्या सन्नाटा हटेगा ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वक्त ज्यादा नहीं है, वोटों की गिनती ठीक 8 बजे। सबसे पहले रुझान जो है, सबसे पहले न्यूज़ 20 बस 5 मिनट बाकी हैं और एमसीडी चुनाव के नतीजे आने ही वाले हैं। थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो रही है और थोड़ी देर में रुझान आएगा पहला। न्यूज़ 24 पर आप देखेंगे सबसे तेज नतीजे एमसीडी चुनाव के। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी दफ्तर में क्या सूरत हाल है जश्न को लेकर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। नए पोस्टर लग गए हैं, बलून लग चुके हैं, जश्न की पूरी तैयारी हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।